हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। आज 14 फरवरी दिन शनिवार है और ये द्वादशी तिथि है। उसके 10:30 के उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज राहु काल सुबह 9:52 से सुबह 11:16 तक राहु काल रहेगा। उसके बाद चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे। आज सुबह सूर्य उदय सुबह 7:03 से सूर्य अस्त शाम 6:18 पर होगा। आज सुबह ब्रह्मा मुहूर्त 5:26 से ब्रह्मा मुहूर्त और सुबह 6:14 तक रहने वाला है। अमृत काल दोपहर 1:13 से 2:57 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से 1:03 तक रहने वाला है। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे फागुन मास महात्म अध्याय 13। मंचित और श्रद्धा से संपूर्ण कथा जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना न भूले। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब मैं पूजा का सर्वोत्तम विधि कहता हूँ जो समस्त का कल्याण तथा सुखों को सुलभ करने वाली है। देवताओं तथा ऋषि तुम ध्यान पूर्वक सुनो। उपासक करना चाहिए जो किसी ब्रह्मा मुहूर्त में शय्या काल से उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनको प्रार्थना करे। देवाधिदेव उठिए, मेरे हृदय में मंदिर में शयन करने वाले देवताओं उठिए। उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उनमें प्रवृत्ति नहीं होती है। अधर्म को जानता हूँ परंतु मैं उनसे दूर नहीं जा पाता हूँ। हे महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझ पर जैसी प्रेरणा देते हैं वैसे ही सबको प्रेरणा करते हैं। इसी प्रकार भक्ति पूर्वक रहकर आप गुरुदेव की चरण पादुका का स्मरण करें। गांव से बाहर दक्षिण की दिशा में मल मूत्र त्याग करना चाहिए। मल त्याग करने के बाद भी मिट्टी से और हाथ धोए शरीर का शुद्ध करे। दोनों हाथ और पैर का धोकर दातुन करे। सूर्य उदय होने से पहले दातुन करके मुंह को 16 बार धोए और आचमनी करे। देवताओं तथा ऋषि षष्ठी के दिन आप संपूर्ण तरह से मंचित और श्रद्धा से इसी प्रकार करने से आपको शिव, महादेव, पार्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी देवताओं को प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथि का रविवार को दिन भक्तों को यत्न पूर्वक दातुन का त्याग करना चाहिए। आकाश के अनुसार नदी इत्यादि जाकर अथवा घर में भली भांति स्नान करे। मनुष्य देश और काल का विरोध स्नान करना चाहिए। रविवार श्रद्धा, क्रांति, ग्रह, महादान, तीर्थ, उपास दिवस अथवा औचल प्राप्त करने से मनुष्य मार्ग जल का स्नान करते हैं। शिव भक्त मनुष्य तीर्थ इत्यादि का प्रवाहन से सन्मुख होकर स्नान करे। जो नहाने से पहले तेल लगाना चाहते हैं उनको विवाहित एवं निषिद्ध दिनों को विचार करके ही तेल लगाना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाकर ही स्नान करते हैं उनको तेल दूषित नहीं होती है। अथवा जो तेल इत्र इत्यादि से आपसी होकर उनका लगाना किसी भी दिन लगाना चाहिए। सरसों का तेल ग्रहण करने से करके छोड़कर दूसरे तेल भी दूषित नहीं होती है। इसी तरह से देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूरा मुंह ध्यान करके नहाना चाहिए। इच्छित वस्त्र का उपयोग न करें, शुद्ध वस्त्र का उपयोग करें। देव का स्मरण पूर्वक स्नान करें। जिस वस्त्र का दूसरे ने धारण किया हो अथवा दूसरे से पहना हुआ वस्तु अपने देह में स्वयं धारण न करें। वस्त्र उचित शुद्ध कहलाता है। उनमें
तभी स्नान किया जा सकता है जब उन वस्त्र धोआ गया हो। स्नान के पश्चात देवताओं, ऋषि तथा पितरों को तृप्त होने वाला गंगा स्नान तर्पण करना चाहिए। इसके बाद ही धुला हुआ वस्त्र पहने और धोए। इस वस्त्र को किसी और के देह से उतरा हुआ वस्त्र पहनने से देह का विकार नकारात्मक शरीर में प्रवेश करता है और शुद्ध गति की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए स्नान से पूर्व धोया हुआ वस्त्र, न्यू वस्त्र धारण करें। इससे मन, कर्म, वचन सब स्वस्थ रहा करता है। इसीलिए आप किसी का उतरा हुआ वस्त्र नहाने के पूर्व न पहने, इससे कि नकारात्मक शक्ति आपके देह में प्रवेश न करे। शुद्ध, सात्विक और आहार लेना चाहिए। किसी का झूठा हुआ या झूठा में छोड़ा हुआ वस्त्र भोजन न करें तथा गोबर इत्यादि से लीपकर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान जहाँ सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वहाँ आसन विशुद्ध कठोर बना हुआ हो, फैला हुआ हो तथा विचित्र होना चाहिए। जैसा आसन संपूर्ण अभिष्ट तथा फलों को देने वाला, इसके उपरांत बिछाकर तथा आरोग्य मार्गोच्चम अधिग्रह करे। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष का आसन पर बैठकर भस्म से तृप्त लगावे। तृप्त से जप, तप और दान सफल होता है। भस्म के अभाव में तृप्त का धारण जल इत्यादि बना गया है। इसी तरह तृप्त करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने नित्य कर्म का सातप करके फिर शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार नमो मंत्र पूर्वक आचमन करे। फिर वहाँ शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखे। दूसरी कोई भी वस्तु आवश्यक हो तो यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखे। इसी प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वह धैर्य पूर्वक स्थित भाव से बैठे। फिर जल, गंध और अक्षत से युक्त और अर्घ्यपात्र लेकर उसमें देहित गंगा बहाए। उससे उपचार सिद्ध होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत संकल्प करे। अपनी कामनाओं को लगन से रखते हुए पर भक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करे। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर इत्यादि उपचार द्वारा रिद्धि सिद्धि सहित विघ्नहर्ता गणेश जी का पूजा करे और लक्ष्य और लाभ का भी युक्त गणेश जी की पूजा करे। उनके नाम से अधिक प्रणाम तथा अंत में नमो जोड़कर नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। नम जोड़कर नाम के साथ ही चतुर्दशी विभिन्न भक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। यथा ओम गणपते नमः, ओम वासुदेवाय नमः, हर हर महादेव, पार्वती पते, ओम नमः शिवाय। इसी प्रकार के सभी मंत्र से जाप करने से आपकी संपूर्ण पूजा की प्राप्ति होगी। सभी पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा किया जाता है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि दाता विघ्नहर्ता स्वयं सर्वप्रथम भगवान गणेश, महादेव और पार्वती के पुत्र गणेश की पूजा करें। इस पूजा करने से और यथा ओम गणपते नमः का मंत्र का जाप करने से आपके समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। हे तदानंद, उस क्षमा प्रार्थना कर पुनः भाई कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्त पूजन करके बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले द्वारपाल महादेव का पूजा करें। शक्ति ध्यावनी, गिरि नंदिनी उमा की भी पूजा करें। चंदन, कुमकुम तथा धूप दीप इत्यादि अनेक उपचारों द्वारा 9 प्रकार के नैवेद्य से शिव की पूजा करें और नमस्कार करें। और तत्पश्चात साधकों शिव जी की समीप जाकर दीप जलाए। यथासंभव अपने घरों में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु अन्य पाए इसका शिव प्राप्ति बनाए प्रतिमा और उनके नमस्कार करके भक्ति परायण होकर उनकी पूजा करें।
उनकी पूजा से जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा स्थापित करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापित संबंधित सभी निरोग और सर्वथा पालन करना चाहिए। बुद्धि शुद्ध एवं मात्र कन्यास कर प्रणाम प्रतिष्ठा करें। शिवालय में द्वारपालों की स्थापित करें, उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल्य मंत्र का प्रयोग करें। शिव जी की पूजा करनी चाहिए, वह द्वारपाल के पूजा का सर्व नियम है, करना चाहिए। भगवान शिव के समीप ही अपने के लिए आसन पर व्यवस्था करें। उस समय उत्तरायण मुख बैठकर आचमन करें। उनके बाद हाथ जोड़कर प्रणाम करें। प्रणाम काल में ही मनुष्य को मूल्य मंत्र 10 आवृत्ति करनी चाहिए। हाथ में 5 मुद्रा दिखाई यह पूजा अवश्य करना चाहिए। इन मुद्राओं को प्रशंसा करके ही मनुष्य की पूजा करनी चाहिए। मूल्य मंत्र का जाप करें। ओम नमो शिवाय, हर हर महादेव। लगातार इसी मंत्र की जाप करने से आपके समस्त दुख कलेश समस्त नाश होती है और सुख शांति की वृद्धि होती है। इसी प्रकार आप महादेव की पूजा करने से आपके सभी प्रकार के मनोकामना पूर्ण होती है। इसी प्रकार पूजा करने से हर्ष के साथ अर्पित करें। विशेष प्रसन्नता पूर्वक गुनगुनाए और अरुगुरु इत्यादि धूप नैवेद्य करें। हे तनादन शंकर जी को घी का भरा हुआ दिया। उनके बाद निम्नलिखित मंत्र का भक्ति पूर्वक पुनः आदर और भाव से करें। वस्त्र धारण करें। प्रभु शंकर अपने नमस्कार है, आप आपको ध्यान से स्वीकार करें। मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूप काल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव की भक्ति से उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन करें। हे तदानंद संगीत पाग तामुक बनाकर शिव जी की समीप्त करें। फिर 5 वती की आरती बनाए, भगवान को दिखाए। फिर उनकी संख्या इसी प्रकार पैर से 4 बार नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के सक्षम 1 बार, यथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखाई। तत्पश्चात 9 प्रकार के शास्त्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वर्ष ध्यावनी स्तुति का जाप करें और तथा धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद ही भक्ति पूर्वक अष्ट प्रणाम करें और निम्नलिखित मंत्र से भक्ति पूर्वक पूजन जल कर दे। शंकर मैं अज्ञान या न समझ पूजन इत्यादि किए हैं, वो आपकी कृपा से सफल हो। मुंड में आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आपका ही लगा हूँ, मेरे चित्ता सदा आप में ही लगा है करता। ऐसा जानकर गौरी नाथ भूनाथ आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु धरती पर जिनके पैर लंगड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। इसी प्रकार जिन्हें आपके प्रति अपराध किए हुए हैं आप उनको क्षमा करें। सोते जागते चलते बुलते जो भी अपराध किए हैं उसको क्षमा कीजिए और मेरा कथा स्वीकार कीजिए। प्रभु 9 प्रकार के भांति भांति सभी को आप क्षमा करें और मेरा कथा स्वीकार करें। इति रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्प जलि अर्पित करना चाहिए। तत्पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें। फिर निम्नलिखित मंत्र को विसर्जन करना चाहिए। देवादिदेव प्रभु आप परिवार सहित अपने स्थान पर पधारे। नाथ जब पूजा का समय हो तो पुनः आप ही सदा पधारे। इसी प्रकार भक्त पूर्वक शंकर जी को बारंबार प्रणाम करें, उनकी विसर्जन करें और उनमें जल अपना हृदय में लगाए तथा मस्तक झुकाकर इसी तरह मैं शिव पूजन की सारी विधि बता दिया हूँ, भोग लगा दिया हूँ और मोक्ष है। इसी तरह संपूर्ण कथा सुनने और कहने वाले हुंकार भरने वाले सभी को मनोकामना भगवान शिव और माता पार्वती पूर्ण करना। उम्मीद करते हैं मेरा कथा इतना ही तक था।
ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई होगी। तो चैनल पर नए हैं तो हर हर महादेव जरूर लिखिए।